फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके साथ आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं सेक्टर 79 मोहाली गमाडा के एक बहुत ही बेहतरीन 250 गज का घर जो कि बी रोड पे है। ये जो सड़क आ रही है आप देख रहे हैं सेक्टर 79 बी रोड, मेन सेक्टर के अंदर की सड़क है। एंड दिस इज़ द हाउस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। बी रोड के बैंक बिल्कुल बी रोड के ऊपर है। बिल्कुल बी रोड के ऊपर होने की वजह से आपको बहुत ही ग्रैंड और अच्छी एंट्रेंस मिलती है। अगर आप लेन देखेंगे तो काफ़ी वेल डेवलप्ड और काफ़ी चौड़ी सड़क है। ये सड़क जो है ये 60 फुट चौड़ी है। दोनों तरफ आप 400 स्क्वायर यार्ड्स 400 गज के घर जो है वो सामने है। आपके घर के आगे 250 स्क्वायर यार्ड का हाउस है और फ्रंट में 16 फीट की बर्म है। अगर आप जैसे हम एंटर करते हैं तो अगेन बहुत ही बढ़िया पार्किंग स्पेस है। कम से कम 4 गाड़ियां पैरेलली यहाँ पे लग सकती हैं। 4 ह्यूज एंट्रेंस, मॉडर्न डिज़ाइन। अगर आप एलिवेशन देखेंगे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है। आर्किटेक्ट हरलीन, वन ऑफ द बेस्ट नोन नेम्स जो मोहाली के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है। विकेट गेट दिया गया है। फ्रंट जो फ्लोरिंग है वो ग्रेनाइट से शुरू की गई है। इस घर में एक खासियत और भी है कि जैसे ही आप एंटर करते हैं घर को, आपके पास ना सिर्फ कि वो मेन एंट्रेंस है बट एक साइड एंट्रेंस भी है जो कि बाहर से बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट आपको ये एक्सेस टू द फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर दे रही है। इसके बाद सर फ्रेंड्स हम एंटर करते हैं ऑन द ह्यूज मेन डोर। बहुत ही ग्रैंड मेन डोर है और अगर आप पैन करेंगे तो फ्लोरिंग जो है वो इटालियन मार्बल की है। इसमें जो बफिंग की गई है, फिनिशिंग हुई है। और आपका सबसे पहले जो एरिया है वो ड्राइंग रूम का है। काफ़ी लैविश और ओपन एरिया है। तो द साइज ऑफ दिस ड्राइंग रूम इज 13 फीट बाय 15 फीट। लाइट वेंटिलेशन, कॉर्नर विंडो दिया गया है। फॉल सीलिंग्स का अगर आप देखें तो काफ़ी सटल और बहुत ही एस्थेटिकली इनवाइटिंग फॉल सीलिंग्स की गई हैं। ये फोटो वॉल दी गई है, विद विनियर फिनिश किया गया है। लाइट्स, फोकस लाइट्स ऊपर दी गई हैं। और जैसे आप मूव करते हैं टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द हाउस, बहुत ही ह्यूज लॉबी, ऑलमोस्ट 24 फीट बाय 16 फीट। अ डाइनिंग एंड लॉबी कंबाइंड। बहुत ही बढ़िया एक LCD वॉल डिजाइन की गई है इन अ ग्रीन कलर। ह्यूज LCD पैनल्स, डेकोरेशन स्टैंड्स, नाइस साइज स्टोरेज कैबिनेट्स। इसके साथ साथ हम किचन जो है इसमें अगेन एक 9.5 फीट बाय 16 फीट की किचन है सर। प्रोविजन ऑफ RO सिस्टम, गीजर्स, विद मॉड्यूलर फिटिंग इनसाइड। बहुत ही एस्थेटिकली डिजाइंड with a space for refrigerators, enough electrical points जो काफ़ी दिए गए हैं इधर both sides। दो एटलीस्ट 9 to 10 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए गए हैं। लॉबी से हम मूव करते हैं पहले बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम इज आई थिंक इतने बड़े साइज, अगर प्लॉट हम देखेंगे 250 स्क्वायर यार्ड में इतना बड़ा बेडरूम बहुत ही रेयरली पॉसिबल है। बट द आर्किटेक्ट हैज गिवन वन ऑफ द लार्जेस्ट बेडरूम इन 250 गज। तो ये बेडरूम का साइज 15 फुट बाय 15 फुट है सर, विद अ बेड बैक। ये अगेन द कॉन्सेप्ट जो घर का है वो ग्रेइश टोन में है। ना सिर्फ कि LCD पैनल्स बट बेड के साइड्स में आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस, साइड लैंप्स, फैन रेगुलेटर्स,
इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, एवरीथिंग इज प्रोविजन फॉर। जैसे उसके बाद मूव करते हैं बहुत ही बढ़िया एक ड्रेसिंग एरिया में, जहाँ की ग्रे स्टोन में जो कि बेड बैग था उसके साथ ही मैचिंग आपका अलमीराज है। अगर आप ध्यान दें तो प्रोफाइल्स लगाई गई हैं फॉर द एजेस। ऑल्सो देयर इज नो वाइट सनमाइका, वी हैव यूज्ड रादर वुड कलर्ड सनमाइका सो दैट इट डज नॉट फील वेरी इजीली सॉइल्ड, ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होगा। उसके बाद सर वी हैव कम टू द वॉशरूम। ह्यूज वैनिटी, काफ़ी अच्छी वैनिटी स्टोरेज के लिए दी गई हुई है for your toiletries and a lot of other things which you can store, including some small clothes. Wash area के साथ आप splash glass दिया गया है। Nice ventilation है, light का provision किया गया है, ventilation fan के लिए available है। Niches washroom में available है for your use. Geysers points are already available inside. Commodes and health faucets are also installed. Jacquard, one of the premium ranges. Then we move on to the after the huge first bedroom, जो कि मास्टर बेडरूम भी हम कह सकते हैं, जिसके साथ अच्छा एक फॉल सीलिंग्स का डिज़ाइन किया है, वेरी सटल और वेरी नाइस, एंड अब बहुत ही अच्छी वेंटिलेशन और एग्जिट टू द रियर वरांडा भी अवेलेबल है इसी रूम से। इसके बाद हम मूव करते हैं बैक इन टू द लॉबी, और लॉबी से हम मूव करेंगे टू द सेकेंड बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। सेकेंड बेडरूम के लिए we have a size of 13 feet by 15 feet. ये 13 feet by 15 feet का बेडरूम है। Huge single glass windows for enough light, also ventilation. You have double windows here. LCD partitions are installed. Exit to the rear veranda. You can create a green garden or you can create a small sitting space in the rear veranda. We can just have a look at it. Underground water tanks भी create किए गए हैं इस हाउस में। Approximately 4000 लीटर की स्पेस है। इसके अलावा टॉप के ऊपर दो 1000 लीटर के ट्रिपल लेयर्ड गोल्ड क्लास डाई प्लास्ट के कंपनी के टैंक्स भी दिए गए हैं। सो टोटल 6000 लीटर आपके पास पानी की स्पेस रहेगी। इन द सेकेंड बेडरूम वी आर ऑल्सो हैविंग अगेन अ ह्यूज कबर्ड सेक्शन। ये अलमीराज है, वेरी सटल एंड वेरी नाइसली डिजाइन, फुल 10 feet height of the cupboards is there with a nice shoe rack moving into the attached washroom. The color scheme of the LCD panel, the cupboards and the washroom, they are in sync with each other. Splash pools, geyser points, showers, rain showers, all Jacquard with a very nicely installed tile design. This washroom not only has a entrance from the bedroom but also has entrance and exit from the lobby area, and also can be used as a powder room. So this washroom has a twin utility as a powder room and also as an attached bathroom for the second bedroom. So in the lobby again we come, let me just brief you as to what is available on the ground floor of this house. इस घर में आपको जैसे ही आप एंटर करते हैं, ब्यूटिफुली ह्यूज डिजाइन्ड ड्राइंग रूम, a lobby and a dining area. You have a kitchen. Also, जो हमने पहले नहीं देखा, this is a small storage space जो कि बाहर की staircase के नीचे निकलती है. Apart from this lobby, we have one bedroom, two bedroom, and the powder room come the second bedroom's washroom. So 2 bedrooms, 2 washrooms, and the kitchen. So we move to the first floor. The staircase is Italian marble with a wooden finish on the railings and a toughened glass for your protection. Also, you have skirting lights on the staircase which lead you to the top. Even if you don't want to switch on the lights in the night, you have skirting lights which will take you to the first floor.
So when you reach the first floor, you have a huge lobby area. This lobby area is around 16 feet by 20 feet. This 16 feet by 20 feet is the lobby area, and we move to the first bedroom. This first bedroom has been designed in a very rustic and very raw design sense. So you can see that the designs and the laminates which have been used on the LCD panels are very different. And if you go into the almirahs, full length almirahs are there, along with the washrooms, which has again been synchronized with the design in the bedrooms, LCDs, and the cupboards. Each and everything which you see has been personally handpicked by the architect and been executed to perfection, right down to the minutest detail, that the wash basin, which is triangular in shape, also has to match the shape of the water jet. Now this is also triangular. These are small things actually, including the fact that the internal water tank which is there on the commode also has the triangular feature. These are things which actually you normally as a person who's coming first time to the house don't notice, but ये जब हम रहते हैं और इसको enjoy करते हैं तो पता चलता है कि हमें आँख में कोई चीज़ रड़कती नहीं है, किसी किस्म से हमारी आँख में प्रॉब्लम नहीं आती. Now we go on to the second bedroom, sir. We come out to the first room on the first floor, and we move into the lobby, and from the lobby we go over to the second room, which is to the rear of the house. A huge room. The size of the room is 13 by 15. 13 foot by 15 foot का कमरा है sir. Huge glass windows, access to a balcony here in the rear side, and a beautiful cupboard and designed washrooms. Full length cupboards are always available. The washrooms have been designed to perfection. Each and everything, including the highlighters and the niches, have been thought about and synchronized with the main bedroom and the cupboards and the LCD panels. The rooms have no shortage of light and ventilation. बिल्कुल आपको कमी महसूस नहीं होगी. और ये rear जो balcony है, that is approximately 4 feet in width. Both the rooms on the rear of the house have a huge balcony which is 4 feet wide. Also, the rear of the house has a beautiful small terrace which can be used for your evening sit-outs. Also, it can be covered in a very temporary fashion. It cannot be constructed with a slab, but with a temporary shelter, you can actually use this room as a craft room, as maybe a kid's room, or maybe as a storage space. So this particular house has the provision of this terrace. So after the second room, we move back into the lobby and we move to the third room, which is in the front of the house. This room again is a huge sized room. It is 13 feet by 15 feet. A nice wallpaper adorns the back of the bed back, this back of the bed, and the false ceilings which have been used are very subtle and suits the room. The LCD panel again has all the features of small decoration pieces, a storage, and your power plugs, and also your cable television. A beautiful view of the front of the house is available, and a balcony too. We move to a nice dressing area. The dressing area on your right has been designed and created specifically for the master of the house.
and nice almirahs, full length almirahs. With a very large, spacious and creatively done washroom. If you actually notice each and every usage of material, including the highlighter which has been used, the granite on the vanity which has been used, including the normal stone finish tiles which have been used as a normal tile across the washroom, have been synchronized as per the design sense of the architect. So from the third bedroom, we move our back into the lobby and go to a very nice feature which has been created on the first floor, which is a kitchen. A small kitchen space has been left, can be created into a kitchenette, and the points are already there with an outlet of water, which also opens into a small independent balcony. The provision for chimney is also available, including at least 7 to 8 electrical points which are there on either side of the wall, and also a provision for a geyser. So a complete kitchen has been designed. It has not been executed. As per the requirement, it can be done. And the last but not the least feature is that this house has another entrance from the side which leads from the ground floor to the first floor and also to the second floor. This actually entrance is for direct access to the first floor from the ground floor or the main gate. If one wants to actually create and segregate the house, एक घर को अगर आपको bifurcate करना है, दो हिस्सों में ग्राउंड फ्लोर अलग रखना है और ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर किराए पे देना है, तो इस घर में पॉसिबल है। और अगर आपको ग्राउंड एंड फर्स्ट डुप्ले स्टेयरकेस, जो आप डबल हाइट स्टेयरकेस यहाँ देख रहे हैं, तो वो अगर रखना चाहते हैं तो पांचों बेडरूम्स आपके एक साथ अटैच्ड है ही। सो दिस हाउस हैज़ द प्रोविजन, जो कि आप ड्यूअल पर्पस कर सकते हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जैसे रिक्वायरमेंट आपकी चेंज होती है, तो फर्स्ट फ्लोर कैन ऑल्सो बी रेंटेड आउट। ऑल्सो दिस हाउस हैज़ another small set, a small room and washroom on the top floor, which is again very nicely finished. So let us go to the second floor from this staircase. So the access for the second floor, जिसमें कि एक बेडरूम और एक बाथरूम हमने अवेलेबल करवाया है, is directly from the main gate, from these stairs. We come on to the terrace and go into this room. So this is a nice room, airy room with a air conditioning, false ceiling, availability of LCD points, and also a small kitchen with a washroom. This washroom actually has all, again, the best tiles, the best fittings, is under completion, but you can actually see that it is also no less than the ground and the first floor. जैसे आप बाहर आते हैं टेरेस पे, तो टेरेस पर अगेन आप देखेंगे कि पूरी कंप्लीट डिजाइनर टाइल्स लगी हुई हैं विद एपॉक्सी ग्राउटिंग। इन टाइल्स में आपको, जैसे नॉर्मल पहले ब्रिक टाइल्स होती थी, वो कभी चलने का या रेंज के साथ खराब होने का काफ़ी डर रहता था और लीकेजेस आती थी। नॉर्मल सेरेमिक टाइल्स में इस तरह का कोई डर नहीं होता अगर आपने इनके बीच में एपॉक्सी ग्राउटिंग की है। ऑल्सो अगर आप अक्रॉस दी टेरेस देखेंगे तो स्कर्टिंग लाइट्स दी गई हैं, सो दैट यू आर एबल टू एंजॉय इवन ऑन इन द नाइट और इन द इवनिंग। अगर आप टेरेस पे देखेंगे तो वाटर टैंक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम द फ्रंट, क्योंकि थोड़े बैक साइड पे लगाए गए हैं, सो दैट योर हाउस का जो एस्थेटिक वैल्यू है वो ख़राब ना हो। अगर आप यहाँ से देखिए तो बोथ साइड ऑफ द हाउसेज वेरी पॉपुलेटेड, नाइस लार्ज हाउसेज ऑल अराउंड यू विद
to stay here in this sector. Has 6 bedrooms, 6 washrooms, 1 kitchen on the ground floor, 1 provision of a kitchen on the first floor, and a small kitchenette on the second floor also. So keeping this in mind, it's a very practical house with a dual purpose. दोनों पर्पस सॉल्व होते हैं. अगर आपको रेंट पे देना है फर्स्ट फ्लोर तब भी पॉसिबल है, और अगर आपको इकट्ठा रखना है तब भी पॉसिबल है. So best design house by Architect Halim Virk at livesitevisit.com. Thank you.